हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीजीटी एसएसटी में पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए आंसर की के साथ। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असुरक्षित प्रजाति है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन नंबर 7, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अभ्रक। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मुख्य श्रृंखला में पूर्ण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कपड़ा उद्योग। फिर क्वेश्चन नंबर 11, खरीफ फसल का उदाहरण कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मक्का। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चौथे। क्वेश्चन नंबर 15, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खादर। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौसिन डाम। फिर क्वेश्चन नंबर 18, विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे हमारे पास देश दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है कि स्लैश और बर्न कृषि को उस देश में किस नाम से जाना जाता है, तो हमको इसका सही क्रम में मैच करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्सिको का होगा मिल्पा, ब्राज़ील का होगा रोका, फिर वियतनाम का होगा रे और इंडोनेशिया का होगा लादांग। तो ये हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भूदान ग्रामदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विनोबा भावे। फिर क्वेश्चन नंबर 20, कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अभ्रक। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बरौनी। फिर क्वेश्चन नंबर 22, भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, NTPC। फिर क्वेश्चन नंबर 23, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांडला।
फिर क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेपों के मामले में समृद्ध है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोयला। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 27, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1952। फिर क्वेश्चन नंबर 28, एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बॉक्साइट। फिर क्वेश्चन नंबर 29, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 30, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पेरिस। फिर क्वेश्चन नंबर 31, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंटार्कटिका। फिर क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेजन। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 36, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। और इस तरह हमने टीजीटी एसएसटी में ज्योग्राफी के पूछे गए क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है और आगे की वीडियोस में हम लोग इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक